नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पाठ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाइफ को सुधारने वेल बेस्ट सेल्फ हेल्प और फाइनेंस बुक्स के ऑडियो बुक्स हिंदी में लेकर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यू नीड अ बजट की इस ऑडियो बुक सीरीज में, जहां हम पैसे की समझदारी से प्लानिंग करना सीख रहे हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 एक महीने आगे रहिए के बारे में। यह नियम आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। समस्या क्या है? अक्सर लोग पेचेक टू पेचेक यानी सैलरी से सैलरी तक की जिंदगी जीते हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है, बिल चुकाने लगते हैं और महीने के आखिर तक फिर से पैसों की तंगी हो जाती है। समाधान क्या है? इस समस्या से बचने के लिए आपको एक महीने आगे रहना सीखना होगा। इसका मतलब यह है कि जो पैसा आप इस महीने कमा रहे हैं, उसे अगले महीने के खर्च के लिए बचाएं। उदाहरण, मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आपको हर महीने इस रकम से गुजारा करना पड़ता है। अभी आपकी स्थिति कुछ ऐसी होगी। 1 तारीख को सैलरी आई, 5 तारीख को किराया देना पड़ा, 10 तारीख को बिजली और मोबाइल का बिल, 20 तारीख तक जरूरी खर्चों के बाद बैंक बैलेंस खत्म। अब अगर आप चैप्टर 4 के इस नियम को अपनाते हैं, तो आपको अपनी मौजूदा इनकम को अगले महीने के लिए बचाने की कोशिश करनी होगी। कैसे करें? एक छोटे छोटे सेविंग्स से शुरुआत करें। अगर आप एकदम से पूरे महीने की सैलरी नहीं बचा सकते, तो धीरे धीरे शुरुआत करें। अगर हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं, तो 6 महीने में 30,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा, यानी आपका एक महीने का खर्च पहले से सेव होगा। इस तरह आप पेचेक टू पेचेक से बाहर निकल सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा इनकम का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई बोनस, फ्रीलांस इनकम या कोई साइड बिजनेस से पैसा मिलता है, तो उसे अगले महीने के लिए सेव करें। 3 खर्चों को नियंत्रित करें। कुछ गैर जरूरी खर्चों को कम करके आप आसानी से महीने भर की सैलरी बचा सकते हैं। क्या फायदा होगा? नो मोर स्ट्रेस। महीने के आखिरी दिनों में पैसों की तंगी नहीं होगी। बेटर प्लानिंग। आप पैसों का बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम। यह आपको अमीरी की तरफ पहला कदम उठाने में मदद करेगा। निष्कर्ष, इस नियम को अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल गेम को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आज जो कमा रहे हैं, उसे अगले महीने के लिए बचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 सेविंग्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यू नीड अ बजट चैप्टर 6 बचत को प्राथमिकता दें, अभिक पाठ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यू नीड अ बजट YNAB की ऑडियो बुक सीरीज में, जहां हम पैसे की स्मार्ट प्लानिंग और बजटिंग के जरूरी नियम सीख रहे हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे, तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपको पूरा सिस्टम समझ में आए। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 बचत को प्राथमिकता दें के बारे में। यह नियम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी की तरफ तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। लोग बचत क्यों नहीं करते? अक्सर हम सोचते हैं कि अभी पैसे बचाने का समय नहीं है, बाद में बचा लेंगे। लेकिन असल में, अगर आप आज बचत नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में यह और मुश्किल हो सकता है। बचत को प्राथमिकता क्यों देना जरूरी है? बचत को प्राथमिकता देने से अचानक आने वाले खर्चों से निपटने में मदद मिलती है। उधारी, डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि पैसों की टेंशन कम हो जाती है। लंबी अवधि के लक्ष्यों जैसे घर, गाड़ी या रिटायरमेंट को पूरा किया जा सकता है।
एग्जाम्पल एक इमरजेंसी फंड का महत्व। सोचिए कि आप हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं और आपके पास सेविंग्स नहीं है। एक दिन अचानक आपकी बाइक का इंजन खराब हो जाता है और 8,000 रुपए का खर्च आ जाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो आपको उधार लेने या क्रेडिट कार्ड के ब्याज का झंझट नहीं झेलना पड़ता। इसलिए पहले 3 से 6 महीने की सैलरी के बराबर रकम बचाना जरूरी है ताकि इमरजेंसी में आपको परेशानी न हो। एग्जाम्पल 2 छोटे निवेश से बड़ा फायदा। अगर आप 5,000 रुपए हर महीने बचाते हैं और उसे एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाते हैं जो सालाना 12% रिटर्न देता है, तो 10 साल बाद आपके पास 11 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। अगर आप 20 साल तक बचत जारी रखते हैं तो ये रकम 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। पैसा बचाने से पैसा बनता है, इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा होगा। बचत करने के 3 आसान तरीके। 1. पहले बचत करें, फिर खर्च करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर लोग पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ पैसा सेविंग में डालते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। सही तरीका, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले कम से कम 20% सेविंग में डालें, बाकी 80% से जरूरी खर्च करें। 2 अलग अलग उद्देश्यों के लिए बचत करें। सिर्फ एक सेविंग अकाउंट होने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने लक्ष्यों के हिसाब से अलग अलग बचत करनी होगी, जैसे इमरजेंसी फंड अचानक के खर्चों के लिए, वेकेशन फंड ट्रिप और घूमने के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड फ्यूचर ग्रोथ के लिए। 3 खर्चों का हिसाब रखें और फालतू खर्च कम करें। अगर आप 100 रुपए की कॉफी रोज पीते हैं तो महीने में 3,000 रुपए खर्च होते हैं। अगर आप इसे कम कर दें और सिर्फ 1,500 रुपए महीने की सेविंग करें तो साल भर में 18,000 रुपए बच सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स का बड़ा असर होता है। निष्कर्ष, पहले सेविंग करें, फिर खर्च करें। छोटे छोटे निवेश से बड़ा फंड बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड जरूरी है। अगर आप यह नियम अपनाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 उधारी से बचें और आर्थिक आजादी की ओर बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभिक पार्थ, यू नीड अ बजट चैप्टर 7 ऋण से बचें और आर्थिक आजादी की ओर बढ़े। अभिक पार्थ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यू नीड अ बजट YNAB की ऑडियो बुक सीरीज में, जहां हम पैसे की स्मार्ट प्लानिंग और बजटिंग के जरूरी नियम सीख रहे हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपको पूरा सिस्टम समझ में आए। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 ऋण से बचें और आर्थिक आजादी की ओर बढ़े के बारे में। ऋण, डेट, क्यों खतरनाक है? आजकल बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड और लोन का इस्तेमाल इतना करने लगे हैं कि हर महीने उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। ऋण यानी उधारी आपको एक फाइनेंशियल प्रिजन, आर्थिक जेल में डाल सकता है, जहां आप अपनी कमाई से पहले ब्याज चुका रहे होते हैं। उधारी का बुरा असर, हर महीने बढ़ता ब्याज, इंटरेस्ट, आर्थिक तनाव और चिंता, बचत और निवेश पर बुरा असर, फालतू खर्च करने की आदत। अगर आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं तो आप अपनी असली कमाई का 100% इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक क्रेडिट कार्ड की जाल। सोचिए कि आपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए खर्च किए और अब इसे धीरे धीरे चुका रहे हैं। अगर बैंक का ब्याज 36% सालाना है और आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए EMI देते हैं तो आपको इसे चुकाने में 15 महीने लगेंगे और 12,000 रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। यानी आपने 50,000 रुपए की चीजों के लिए 62,000 रुपए खर्च कर दिए।
यही कारण है कि क्रेडिट कार्ड का फालतू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल 2, बिना कर्ज के गाड़ी खरीदने का सही तरीका। मान लीजिए आपको एक 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है। अगर आप इसे लोन लेकर खरीदते हैं तो आपको 8 लाख रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं, ब्याज समेत। लेकिन अगर आप हर महीने 15,000 रुपए बचाना शुरू कर दें तो 3 साल में ही आप पूरी गाड़ी कैश में खरीद सकते हैं। बिना लोन लिए चीजें खरीदने का मजा ही अलग होता है। कर्ज से बाहर निकलने के 3 आसान तरीके। 1, कर्ज न लेने की आदत डालें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय करें। चीजें खरीदने से पहले सोचें, क्या यह सच में जरूरी है? बिना सोचे लोन लेने से बचें। 2, पहले छोटे कर्ज चुकाएं, फिर बड़े, डेट स्नोबॉल मेथड। पहले उन कर्जों को चुकाएं जिनकी रकम कम है, फिर धीरे धीरे बड़े कर्ज चुकाने की प्लानिंग करें। इससे आपको जल्दी मोटिवेशन मिलेगा। 3, जरूरी चीजों के लिए पहले से पैसे बचाएं। गाड़ी, घर या कोई बड़ी खरीदारी के लिए पहले सेविंग करें। लोन के चक्कर में पड़ने से बचें और खुद पर भरोसा करें। निष्कर्ष, कर्ज जितना कम होगा, आर्थिक आजादी उतनी ज्यादा होगी। क्रेडिट कार्ड और लोन के जाल में न फंसें। जरूरी चीजों के लिए पहले सेविंग करें, फिर खरीदें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभिक पार्थ।